इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। अब एक दो इश्यूज हैं। एक ये शिकायत कहीं पे आई थी कि बोर्ड का जो ऑफिस यहाँ पे है उसको बोर्ड वाले शिफ्ट कर रहे हैं। वो आप देख लीजिए, उनको कहिए कि यहाँ से शिफ्ट ना हो, क्योंकि बांडीपोरा कनेक्टिविटी है, वहाँ कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ मसला है क्योंकि यहाँ बहुत दूर दराज इलाका है, यहाँ से शिफ्ट नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, डायरेक्टर साहब जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी में कुछ कमियाँ हैं, फेंसिंग के बारे में आपने जिक्र की है, और थोड़ा सा जो एरिया है वहाँ का वो भी थोड़ा लुक शैबी लुक में है, उसको ज़रा देख लीजिए, क्योंकि अभी विंटर है, अब पता नहीं कितना काम आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अलावा कॉलेज में जो कॉलेज ग्राउंड है, टाइलें लगाएंगे भी, क्योंकि इस टेम्परेचर में वो ठीक नहीं रहता है। इस टेम्परेचर में मेरे ख्याल से अब विंटर के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा सा क्योंकि है तो हमारा ही इशू कॉलेज का, लेकिन आप यहाँ पे हैं लोकल टीम में, उस काम को चेक किया करिए, क्योंकि काम जब होगा यहाँ 2 ही 3 महीने हैं टोटल काम करने की, उसके बाद यहाँ काम नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत फार फ्लड एरिया है, माइनस टेम्परेचर चला जाता है तो फिर मुश्किल है। और यहाँ ज़्यादा टाइम जो है वो विंटर रहता है, समर बहुत कम है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी काम होता है आपको, खासकर AEE साहब, चाहे वो R&D का काम हो, PHE का हो, या किसी और रूरल डेवलपमेंट से कोई नहीं लिखा मुझे यहाँ। हाँ ठीक है, तो जो भी रूरल डेवलपमेंट या कोई वो डिपार्टमेंट के काम है वो जल्दी लिमिटेड टाइम में ख़त्म किया करेंगे, क्योंकि फिर ये पैसा भी ज़ाया होता है, लोगों को भी फ़ायदा नहीं मिलता है। और एक इशू आया SDM साहब, वो ये है कि जो हमारा यहाँ मॉडल एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल है ST लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें ये 2-4 ही आए थे मॉडल एकलव्य, उसमें एक पहलगाम, एक DS-4 में है इस वक्त, टाइमर मुराबाद में, और यहाँ पे एक है, एक शायद राजौरी साइड में है। लेकिन हमने तो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट है, और उस वक्त बिल्डिंग जो है वो फंक्शनल है। यहाँ ये लोग कहते हैं कि अकोमोडेशन इनके पास नहीं है। अब कॉलेज वालों के पास आप थोड़ा सा टेकअप करके अगर मुझे भी लिखेंगे, मैं उसमें डिसीजन दे दूँगी। उसमें मैंने ऑर्डर भी शुरू किया था उनको शिफ्ट करने के लिए, तो प्रिंसिपल साहब ने वहाँ अलाउ नहीं किया। नहीं, अब मैंने प्रिंसिपल साहब से बात की है, थोड़ा सा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो लिख के उसमें नोट करके उन बुनियाद पे हम ये शिफ्ट कर सकते हैं। एक उनको कुछ टाइम दे देंगे, उस टाइम में उनका अपना अकोमोडेशन जो है वो बनाएंगे, और जब भी बनाएंगे जल्दी बनाएंगे, और ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हायर एजुकेशन वालों की प्रॉपर्टी है, उस ऑर्डर में लिखा जाएगा। और जितनी जल्दी उनकी प्रॉपर्टी बन जाए उतनी जल्दी उस बच्चों को फिर वापस वहाँ पे हायर सेकेंडरी में उतनी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर इनको बहुत रिक्वायरमेंट इनको रिक्वायरमेंट है। जब फजूल का पड़ा हुआ है, चलो वो भी बच्चे यहाँ की अपने बच्चे हैं, ये फिर ज़ाया हो जाएगी बिल्डिंग। अगर ये रहेंगे, एक तो मेंटेनेंस भी जाएगा और इनको भी फ़ायदा हो जाएगा। ये जितना जल्दी हो सके इसको शिफ्ट करा दीजिए आप, क्योंकि बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है उनकी। ICDS सेक्टर में कौन है प्रोग्राम ऑफिसर साहब? जी कुछ बताएंगे? जी हमारे यहाँ पर टोटल 110 सेंटर हैं जी, जिनमें से 106 फंक्शनल हैं जी, 106 आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं हमारे पास जी, 4 वर्कर्स का हमारे पास अंडर प्रोसेस है, एडवर्टीजमेंट हो गई है, अंडर प्रोसेस है, और 5 हेल्पर हमारे पास कम हैं, उनकी भी एडवर्टीजमेंट हो गई है हमारी, कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से वो अपॉइंट नहीं हुए थे। तो उसके हमारे हैं टोटल 2381 2381 बेनिफिशरी हैं हमारे सारे। तो उसमें दूसरी स्कीम हमारी है PMMTVY, जो लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेगनेंट वुमेन में अगर फर्स्ट चाइल्ड है उसको 5000 देते हैं, अगर सेकंड गर्ल चाइल्ड है उसको 6000 देते हैं। तो उस स्कीम में भी यहाँ पर जो है ऑनरेरियम का क्या हाल है? ऑनरेरियम 7 साल में मिल रहा है, 7 साल जी, 2 महीने के बाद आता है, लेकिन
अच्छा, ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है वर्कर्स और हेल्पर्स का भी निकाला है, जितना जल्दी हो सके निकाल दीजिए। और इसमें ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी हमारे ऑफिसर्स बैठ जाते हैं फिर इसी के ऊपर। जो भी आपको मेरिट में आता है, जिसको लगाना है, जो भी मेरिट में फुलफिल करता है, उसको निकाल के लगा दीजिए, ताकि बच्चों को भी न्यूट्रिशन मिलेगा। गरीब एरिया है, गरीब लोग हैं यहाँ पे, उनको फ़ायदा मिलेगा। और हेल्पर का अगर नहीं एडवर्टाइजमेंट निकाला, कल ही निकाल वो भी दीजिए। निकाल निकाल दिया जी, है, वो भी निकाल बस कर दीजिए सिलेक्शन, जल्दी से जल्दी कर दीजिए। एमसीसी की वजह से सारा रुका था, अब जल्दी कर। ठीक है, अब तो ख़त्म हो गया पूरा, करेक्ट आप कर लीजिए। अच्छा, तहसील ऑफिसर कौन है? सोशल DSW हूँ, तहसील ऑफिसर। आपके पास चार ये ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का ही है। यहाँ पे मैम गुरेज की बात करें, मैम हमारे पास स्कीम है जो इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसमें मैम एप्लीकेशंस 3430 आई थी, शायद सैंक्शन उसमें आउट ऑफ दैट 2457 रिमेनिंग जो थी वो रिजेक्ट हुई थी बिकॉज वो एलिजिबल नहीं पाए गए। उसके बाद स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम है, उसमें 50,000 मैम मिलता है, तो उसमें टोटल एप्लीकेशन जो आई थी 156 सैंक्शनड केसेस है यहाँ पे अंडर प्रोसेस। जो डायरेक्टर फाइनेंस परसेंट सैचुरेशन है अभी तक का, जो भी एप्लीकेशन आ जाती है वो विद इन 30 डेज एज पर दी गवर्नमेंट ITPS रूल्स वो हम प्रोसेस करते हैं। पेज शीट वो है, NTPC 7 है, रेस्ट हमारा 22 जो है सब सेंटर सेंटर में। मैम सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है कि हमारे पास कुछ पोस्ट वैकेंट है, उसमें जैसे हमारे स्पेशलिस्ट पोस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट पोस्ट वैकेंट है, पीडियाट्रिशियन पोस्ट, ऑर्थोपेडिशियन पोस्ट वैकेंट है, और हमें हायर मेडिकल ऑफिसर पोस्ट वैकेंट है। तो हमारा जो पैरामेडिक्स है वो 20 पोस्ट वैकेंट है, उसमें फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्सेज और बाकी जो है FMPI वो वैकेंट है। ये का क्या सिस्टम है आपके हॉस्पिटल में? आपका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट PSC है? CSC अच्छा, हीटिंग का हम यहाँ पे फायर ये कर रहे हैं हम विंटर्स विंटर्स में। इसके अलावा कुछ नहीं? विंटर्स में हम एक्चुअली पिछले साल यहाँ पर बांडीपुर आई थी इलेक्ट्रिसिटी, मगर वो विंटर्स में फेल हो जाती है क्योंकि बहुत बर्फ़ गिरती है, तो रास्ते में जो पोल अगर 2-3 भी गिर गए तो वो फिर वापस हमको स्विच ओवर करना पड़ता है DG6 पे। तो अभी हमें होप है कि जो यहाँ पर हमारा ये NHPC का डैम है, वहाँ से हमें अक्टूबर एंड ऑफ दिस मंथ 0.8 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ये सोलर एनर्जी वालों का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया हुआ है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं। कुछ वो उसमें सब्सिडी देते हैं और कुछ करना पड़ता है खुद से। अगर आप उनको लिखेंगे, एक सोलर प्लांट अगर लगा देंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा, वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप और कॉलेज और हायर सेकेंडरी दोनों के लिए आप उनको लिख लीजिए, मैं हम सोलर एनर्जी वालों से मिला के बात करती हूँ। इन जगह पे सोलर प्लांट जो है लग जाना चाहिए। उनके पास 1 साल पहले एक नई स्कीम आई है जिसमें काफ़ी कुछ हो सकता है कवर, हीटिंग भी है उसमें और लाइटिंग का भी है, काफ़ी कुछ है उसमें जिससे आप विंटर में फ़ायदा ले सकते हैं। विंटर में आपको ऐसे मुश्किल भी तो जनरेशन तो आती नहीं, अकोमोडेशन तो आपकी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना? रश नहीं देखा मैंने आपके हॉस्पिटल में। तो विंटर्स में आज तो क्योंकि ज़्यादा माइग्रेशन नहीं होती है, पॉपुलेशन कम है होता है रश, लेकिन समर उसमें जैसे इस साल टूरिस्ट लोग भी बहुत रहा, तो OPD वगैरह हमें नियर अबाउट 200 तक लेती थी समर में, लेकिन जिस टाइम तो सीजन थोड़ा ये हो रहा है तो इसलिए कम है। वैसे विंटर में यहाँ के लोग भी शिफ्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट सप्लाईज है, आप कुछ बताएंगे क्या है आपको? जी मैम, हमारे यहाँ पे टोटल 11 सेल सेंटर्स हैं और 13 हमारे इंटरनल आते हैं। अच्छा, तो उनमें 4 हमारे नॉन फंक्शनल है, क्योंकि पब्लिक में थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, जिसमें हमारा मेन कंजल वाले जो स्टोर हमारा फंक्शन नहीं है। उसके अलावा फिर 9 का भी स्टोर हमारा जो नॉन फंक्शन है, वजीरी थाल में भी है, और उसके अलावा चकवाली में हमारे जो इंटरनल नॉन फंक्शन है। तो लोगों को
तो हमारे मेन सेंटर से तिलेन में बड़वार से जो है वो राशन लानी पड़ती है। भोगनगर का हमारा जो सेल सेंटर था वो प्लांट की वजह से हिट हुआ था, तो उसको भी बढ़ाने की थोड़ी ज़रूरत है, अभी है नहीं, तो उनको दूसरे गाँव से जो है काफ़ी दूर से राशन लानी पड़ती है। इसके अलावा हमारे जो मैम विंटर डंपिंग है वो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमारे जो राइस था 45 राइस 8437 क्विंटल जो है वो हमने यहाँ पे रिसीव किया मैम। आटा जो है हमारा 589 क्विंटल्स हमने रिसीव किए। उसके अलावा शुगर भी हमारा ऑलमोस्ट वो डंप हो चुका है। यहाँ पर ये राशन मई तक डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि विंटर्स में केरोसिन का मैम हमारा पैसे लगभग 8-9 हज़ार लीटर, लेकिन उसमें रेट कभी फिक्स नहीं हुई, 2 साल से उसकी सेल वगैरह। शुगर हमारा टोटल 44 क्विंटल्स हमने रिसीव, तो कम ही मिलता है, इसकी वजह स्केल थोड़ा कम है। स्टॉप करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अभी 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं विच इज़ HP एंड BPCL। BPCL का अपना यहाँ की डिस्ट्रीब्यूटर है, सो वो कंपनी की जो फिक्स की गई रेट्स हैं उसी रेट्स के हिसाब से दे रहा है। वाइल जो डिस्ट्रीब्यूटर इनका सर अभी जो HP का है ही इज़ गेटिंग फ्रॉम सोपोर एंड सुंदर। टोटल रोल हमारा 5400 कुछ है, और हमारे जो सर हम देते हैं 4329 बच्चों को MDM, 3621 को यूनिफॉर्म और फ्री टेक्स्ट बुक्स, 125 को हमने मेरिटोरियस स्कॉलरशिप दे दिया है। जनरल स्कॉलरशिप में 1817 बच्चे आए हैं। मेन इशू है सर, और इसके अलावा सर हमारी 22 आयाज़ हैं और 23 सीजनल सेंटर्स हैं। लेकिन मैम हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारी हायर सेकेंडरीज़ में है, जहाँ स्टाफ की बिल्कुल गलत है। मेरे हायर सेकेंडरीज़ में सर आउट ऑफ 25 पोस्ट सिर्फ वर्किंग है। हर स्कूल में हमें MTS और +4 या कंप्यूटर नोइंग की हमें हर जगह, हर हाई स्कूल में या हर मेरे ऑफिस में भी कमी है, जिनसे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और हमारे MTS जो 4th क्लास स्टाफ है, पिछले दिनों से वो इलेक्शन में बांडीपोरा हुआ था तैनात, अब भी वो नहीं आए। तो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो, वो क्लास 4 बांडीपोरा का जोर अभी नहीं है। मेरा एक है सर, वो भी नहीं आया। हाई स्कूल अशुरा का एक है, वो भी नहीं आया है। इशू है मैम, हमें जो कुक्स हैं ये डिमांड करते हैं हमें इन्हांसमेंट, कुक्स मंथली वेजेस इन्हांसमेंट करते हैं, वो हमें हर वक्त। इसके अलावा मैम हमारे 15 स्कूल ऐसे हैं जो SS में बने थे, जिनका रेंट नहीं मिलता है। सर के नोटिस में बुलाया, वो बार बार मुझे स्कूल बंद करके हमें पंगे कराते हैं सर, उनका वो पहले से ही। जमीन दिया हुआ है, उनको फ्री में देना होता है ना रोल के मुताबिक। वो मैम रेंटेड पे है, उन्होंने वो बनाया नहीं है, फ्री में नहीं, वो हाउस ऑनर को देना था ना, तभी टीचर लगा तो तब फ्री देना चाहिए। तब से मुझे चलिए देखते हैं डायरेक्टर साहब करेंगे PHE सेक्टर में मैम MC से पहले भी काफ़ी टाइम से मैं इनको कह रहा हूँ कि अपने डिपार्टमेंट्स को लेकर भी यहाँ पे AEE की प्रॉब्लम है। मुझे AEE पिछले 1.5 साल से यहाँ पे है नहीं, AEE PHE, तो यहाँ पे एक थे तो उनकी प्रमोशन हो गई, एंड देन AEE PHE एंड JEE की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है PHE में। RLB में तो ठीक है। वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट पे एक गुजारिश ये है कि जो कंसर्न MLA हैं नज़ीर साहब, उनके बगैर, उनके पूछे बगैर कोई काम नहीं होना चाहिए। उनको ज़रूर एतमाद में लीजिए, और अगर आपका ये डिस्प्यूट है, आप उनसे बात करने के लिए उसके बारे में उनको कॉन्फ्रेंस में लेके तो आपका मसला हल करा सकते हैं। आपके कंसिडर हो जाएंगे। अगर 4 आपके हैं उसमें कोई डिस्प्यूट है, उनके नोटिस या जॉब या कंपनसेशन, वो इंटरनल एडजस्टमेंट है। नहीं मैम, उसमें से कुछ मेन हमारा कंसर्न ऑन का मेन स्टोर है।
मेन स्टोर में। जॉब कहाँ जब कंपनसेशन के लिए डिपार्टमेंट को बता रहे हैं बार तो लिख लीजिए, डिपार्टमेंट को भेज आप भेज दीजिए लिख के DCH जी मैडम मुझे चेक करता हूँ। चले ये वैसे तो कोई इश्यूज प्रॉब्लम जो आपने बताया यहाँ पे, कुछ इश्यूज तो हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो। और कुछ R&D या PhD तो नहीं PhD रिलेटेड है, ये मैं सेक्रेटरीट में बैठ के इन चीज़ों को जरूर मैं लिखती हूँ, जितना जल्दी हो सके इनके लिए कुछ न कुछ करेंगे, खासकर हेल्थ सेक्टर। क्योंकि विंटर में यहाँ लोग चले तो जाते हैं लेकिन गरीब लोग नहीं जाते हैं, वो बैठ जाते हैं बेचारे। उनके लिए अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, खासकर गायनी की जो डॉक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं है। मैं डायरेक्टर और सेक्रेटरी से बात करके इसका कुछ न कुछ ऑल्टरनेट निकाल सकते हैं हम लोग। और फिर एक सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत बहुत मुबारक इतने दूर दराज इलाके में काम करने के लिए। और जितना हो सके लोगों की मदद कर लीजिए, जहाँ आपके लिए पॉसिबल नहीं है वहाँ डायरेक्ट जो HOD हम तक पहुँचाइए। अगर वहाँ पे नहीं हो सकता फिर हमारे नोटिस में लाइए, या लजीज साहब है यहाँ पे उनके नोटिस में लाइए। थैंक यू। क्या किया आपने पहले भी नहीं करते। जी मैम।